हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुष्पन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, टेंस, मॉडल्स, स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी वगैरह जो कुछ भी होता है इंग्लिश में, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में फिर बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो जैसी डालें आपको अपडेट मिलता रहे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज टेंस। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ टेंस। अगर आपको लास्ट क्लास का कुछ भी समझ में नहीं आया था तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करें। आपके लिए नई वीडियो जरूर बनाई जाएगी जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाए और ज्यादा बेसिक तरीके से समझाया जाए। या आपको लगता है कि ये सब हमें आता है और एडवांस पढ़ाइए, तो उसको भी आप कमेंट करके बताइए। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम के आवाज सही नहीं आ रही है, क्वालिटी बेकार है, जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत की जा रही है अभी, और चैनल पे जो भी कमियां हैं सब बताइए, ताकि चैनल को बेस्ट बनाया जा सके आपके लिए और सभी के लिए। तो देखिए वीडियो और सीखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में कॉपी में पढ़ाने वाला हूँ। मतलब आज की वीडियो में जो है कॉपी में पढ़ाऊंगा मैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं क्या करता, पढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ, सही से मैं इसमें एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कॉपी में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टेंस क्या होता है। टेंस हमने क्या देखा था, टाइम प्लस एक्शन क्या था, टेंस था, यानी कि समय के साथ में किसी काम का बदलना। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करता था, यानी कि टाइम यहाँ पे बदल रहा है। एक टाइम कौन सा है, जब पढ़ाई करता हूँ यानी प्रेजेंट का टाइम है, मैं पढ़ाई करूँगा यानी फ्यूचर का टाइम है, मैं पढ़ाई करता था यानी पास्ट का टाइम है। और टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा है, एक्शन भी बदल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, समय के साथ में एक्शन का बदलना, काम का बदलना, वर्क का बदलना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंस, यानी कि एक्शन का बदलना टाइम के रिस्पेक्ट में टेंस कहलाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ टेंस। जो टेंस का पुराना नाम है ना, वो क्या था, टेंस का पुराना नाम था टेम्पस, ठीक है। टेंस का जो पुराना नाम था वो क्या था, टेम्पस। अब देखो हमने क्या, टेंस क्या होता है, टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन। क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। ये हमारा क्या होता है, टेंस होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, टेंस। अब टाइम प्लस एक्शन हमारा टेंस होता है। तब क्या बोला मैंने, टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, हमारा टेंस होता है। तो हमें जानना जरूरी है कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में क्लियर करना पड़ेगा ना सही से हमको। तो टाइम प्लस एक्शन को हम टेंस बोल रहे हैं, तो हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है। एक्शन तो आपको पता ही है, वर्ब होता है। वर्ब का मतलब कोई भी कार्य होता है, ठीक है। कोई भी एक्शन होता है, वर्ब होती है, ठीक है। अब टाइम हमारे होते हैं, समय जो होता है हमारा होता है ना, 3 प्रकार के हमारे समय होते हैं, ठीक है। समय हकीकत में तो कुछ भी नहीं होता, समय जैसा जो कुछ भी हमने बनाया, नाम इसको हमने दिया समय जैसा, ठीक है। तो समय हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे क्या 3 प्रकार के समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसी के हिसाब से क्या होता है, काम होता है, उसी के हिसाब से वर्ब होती है, ठीक है। यानी समय बदलता है तो उसके हिसाब से वर्ब अपने आप बदलती चली जाती है। यानी हमारा वर्ब को जानना जरूरी नहीं है, यानी कि एक्शन को जानना जरूरी नहीं है, हमें किसको जानना जरूरी है, टाइम को। क्योंकि टाइम बदलेगा तो ये वर्ब अपने आप ही बदल जाएगी, तो हमें टाइम को जानना जरूरी है। ओके, तो हम टाइम को ही जानेंगे कि टाइम क्या होता है, मतलब टाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो टाइम है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट को हम जानेंगे। प्रेजेंट टाइम क्या होता है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाल का समय। हाल का समय यानी कि वर्तमान। हाल का समय यानी कि वर्तमान, इसी को प्रेजेंट बोलते हैं हम। प्रेजेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान समय। अब वर्तमान समय का मतलब क्या होता है, अब वर्तमान का मतलब किसी से पूछो क्या होता है, तो प्रेजेंट, किसी से पूछो ना प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, तो बोलेगा वर्तमान समय। वर्तमान से पूछो वर्तमान क्या होता है, तो उसको नहीं पता होगा, उसको नहीं पता होगा। तो हम वही देखेंगे कि वर्तमान का मतलब क्या होता है। वर्तमान का मतलब मैं बताता हूँ, वर्तमान का मतलब होता है हाल का समय। अब इसका क्या मतलब है, हाल का समय मतलब जैसे आज के दिन तारीख हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज है 26 दिसंबर और कल थी 25 दिसंबर और कल है 27 दिसंबर। ये है हाल का समय, यानी आज का दिन, कल का दिन और आने वाले कल का दिन। इसको बोलते हैं हाल का समय, यानी आसपास के कुछ दिन, यानी आजकल के दिन।
यानी मान लेते 26 तारीख आ जाए तो 25, 24, 23, 27, 28, 29, 30, ये सारे हाल चाल के समय होते हैं, हाल चाल का ये समय होता है। ठीक है, तो इस सबको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर होती है ना तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि एक प्रकार की नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या, प्रेजेंट जो टाइम है हमारा वो भी एक प्रकार का नहीं है। प्रेजेंट टाइम के अंदर भी बहुत चार प्रकार के समय आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पास्ट के अंदर होते हैं 4 प्रकार के, ऐसे फ्यूचर के अंदर होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट के अंदर 4 प्रकार के आते हैं। सबसे पहले उसमें से आता है हमारा जो है इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम मतलब हमने जैसे इंडेफिनिट है, ये पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, प्रेजेंट में भी आता है। ऐसी कॉन्टिन्यूस भी तीनों में आता है, परफेक्ट भी तीनों में आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी तीनों में आता है। बस इनका क्या होगा, नाम बदल जाएगा। पास्ट लगा दिया तो ये बदल गया, इसके आगे प्रेजेंट लगा दिया तो ये बदल गया, इसके आगे फ्यूचर लगा दिया तो ये बदल गया। यानी इनके आगे इन तीनों को लगाने से क्या हो जाएगा, इनका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट को देखेंगे। प्रेजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन क्या है, अब हम प्रेजेंट को देखेंगे, बाकी सब आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट को देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बोला है, वो टेंस कब बोलेंगे उसको तब मैं बताता हूँ। अभी पहले देखो, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो काम, जहाँ पर काम हो रहा है ना, तो ही वो टेंस है। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ाई करने का काम हो रहा है। और अब पढ़ाई करने का काम हो रहा है यानी कि टेंस है। और मैंने क्या बोला था, कोई भी काम हो रहा है तो समय तो होगा ही। अब समय यहाँ पर है, काम यहाँ पर है, यानी कि टेंस है। अब कौन सा टेंस है? अब टेंस देखो, ये है हमारा, सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइम कौन सा है। देखो 26 तारीख मैं पढ़ाई करता हूँ, इसका मतलब क्या है, एक मैं रूटीन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे रूटीन का मतलब एक हैबिट बताने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये काम रोज होता है, मैं ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब रोज का मतलब क्या होता है, आज भी करता है, कल भी और 27 को भी, मतलब इन तीनों में ही मैं करता हूँ। मैं रोज रात को डेली क्या करता हूँ, लेट सोता हूँ। मतलब आज भी रात को क्या होऊंगा, मैं लेट रात सोऊंगा। कल भी मैं रात को क्या होता, लेट सोया था, और कल भी सोऊंगा लेट। यानी कि ये मतलब है इसका, जो हम डेली आजकल के समय में करते हैं, इसको बोलते हैं रूटीन। और यहाँ पे मैं इस सेंटेंस के थ्रू इसी चीज़ को मैं जताना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो मेरा ये एक्शन है वो क्या है, रूटीन एक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को मैं जताना चाहूँगा, जताना यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ। तो इसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। यानी कोई काम क्या है, एक रूटीन के बेस पे हो रहा है, यानी कि जो काम क्या है रोज हो रहा है, या मैं इस चीज़ को जताना चाह रहा हूँ कि वो रोज होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल। अब इसके आगे मैंने प्रेजेंट लगा दिया तो मतलब ये क्या हो गया, क्या लगा दिया मैंने, इसके आगे प्रेजेंट लगा दिया तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं इसी समय के एक आदत वाले काम की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे कोई काम भी है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम, समझ में आया ना, समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले पर। ये हमारा, हमने क्या बात करी थी, 4 प्रकार के होते हैं ना, जिसमें से फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो इस वाले में हम क्या देख रहे हैं, जैसे आज 26 दिसंबर, मैंने मान लिया 26 दिसंबर है। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं कब पढ़ रहा हूँ, मैंने मान लिया कि मैं 4 बजे पढ़ रहा हूँ। तो 4 बजे पढ़ रहा हूँ का मतलब क्या है, अभी पढ़ रहा हूँ, इसी समय, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी समय में पढ़ रहा हूँ। मैं कोई बीते समय की बात नहीं कर रहा, मैं कोई 25 दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं पूरे 26 दिसंबर के पूरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 26 दिसंबर जो ये मेरा ये है, ये पूरा क्या है, ये पूरा दिन है। कौन सा दिन है ये पूरा जो है ये 26 दिसंबर है। ठीक है, और 26 दिसंबर के अंदर भी मैं सिर्फ 4 बजे की बात कर रहा हूँ। मतलब तुरंत जब मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, या फिर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, मतलब बिल्कुल अभी। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल अभी जो हो रहा है उसी को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। समझ में आया, तो मैं पढ़ रहा हूँ का मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पूरे 26 दिसंबर की बात नहीं कर रहा, मैं इसी समय की बात कर रहा हूँ। आया समझ, तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। अब देखो प्रेजेंट, यानी कि मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो इसलिए टेंस भी है। आया समझ, तो ये क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए आगे, अब हमने क्या करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट समय के बारे में जान लिया हमने। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समय के बारे में हम जान लिया, और उसमें कुछ काम भी हो रहे थे दोनों के अंदर, तो वो टेंस भी थे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने जान लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने जान लिया। अब हम जानते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट टाइम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब यानी कि
अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेके थे 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर मैंने पढ़ लिया, मतलब मैं 26 दिसंबर में बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ लिया, मतलब कि मैं पहले से पढ़ता हुआ आ रहा था, किसी समय से पहले किसी समय से मैं पढ़ता हुआ आ रहा था, और 26 दिसंबर को आज मैंने पढ़ लिया। समझ में आया? मतलब पहले किसी समय से मैं काम को करते हुआ आ रहा था और आज वो काम कंप्लीट हो गया, यानी प्रेजेंट के अंदर वो काम परफेक्ट हो गया, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया? प्रेजेंट के अंदर कोई काम परफेक्ट हो गया, इसलिए वो क्या क्या बोलूँगा मैं उसको? प्रेजेंट परफेक्ट। वो कोई काम कंप्लीट हुआ यानी कि काम यहाँ पर है, और काम यहाँ पर है यानी कि ये क्या है? टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए ये है। आया समझ? मतलब पहले से कोई काम होता हुआ आ रहा था और अब जाके वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है? जैसे आज मान लेते 26 दिसंबर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ मॉर्निंग से, और अब 4 बज चुके हैं, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, यानी सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, अब भी मैं जारी है मेरा काम, अब भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं रुका नहीं हूँ। यानी कि पहले किसी समय से कोई काम होता हुआ आ रहा है और अब भी वो काम हो रहा है, तो ये आता है कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। और यही बात मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ? प्रेजेंट की। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आया समझ? मतलब पहले के समय से काम होता हुआ आ रहा है और अब भी वो हो ही रहा है। समझ आया? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और अब भी पढ़ ही रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही पास्ट के अंदर होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मैं पढ़ाई करता था, मतलब पहले किसी रूटीन के बारे में बता रहा हूँ, मैं पास्ट के किसी रूटीन के बारे में बता रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, यानी मैं पहले के किसी कॉन्टिन्यूस काम के बारे में बता रहा हूँ। मैंने पढ़ाई कर ली थी, यानी मैं पहले के समय से लेकर और पहले ही मैं उस काम को कंप्लीट कर चुका हूँ। मतलब मैंने जो काम शुरू करा था वो भी मैंने पास्ट में करा था शुरू, और ख़त्म भी वो पास्ट में हो चुका है, अब नहीं है वो काम। मैंने शुरुआत भी उस काम की पास्ट में करी थी और ख़त्म भी वो काम पे हो गया, पास्ट में हो गया है, ठीक है? और मैं 10 साल से वहाँ रह रहा था, यानी कि दोनों ही काम कहाँ पर है? पास्ट में। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही फ्यूचर होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो ना तो ज़रूर बताना। वीडियो को सिर्फ लेकर मतलब लाइक और कमेंट मत करो, वीडियो को देखो, समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, टेंस को अच्छे से समझो, जो भी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ अच्छे से क्लियर करो, ठीक है? रजिस्टर में कॉपी करो उसको, और ना समझ में आए तो कमेंट करके बिल्कुल बताओ, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करके बताओ, और मैं ना क्लियर हुआ हो तो मैं और बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? क्योंकि चैनल ही मैंने इसलिए बनाया ताकि जो हमें इंग्लिश टफ लगती है वो हमें ईजी लगने लगे, ठीक है? तो कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है? और जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है इस चैनल पे, क्या क्या होता है, जो कुछ भी है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ना समझ में आया हो तो। इग्नोर मत करना कि छोड़ दूसरी की कोई वीडियो देख लेते हैं, ऐसा मत करना। मुझ में कमी है तो ज़रूर बताना कि सही से दिखाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं आ रही, आपको पढ़ाया नहीं आता है, कुछ भी आपको कमी लगे बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाइप ऑफ टेंस था ये, टाइप ऑफ टेंस। अब हम टेंसेस को देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सारे टेंस को हम एक करके अब देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।